हेलो टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अंकित सर यूट्यूब क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट्स कुछ सीखेंगे मैथ्स के। एंड आपको इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा उसके बेसिस पे आपको प्रैक्टिस शीट्स मिल जाएंगी और ये चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं अंकित सर वाईटी क्लासेस टेलीग्राम चैनल से। और अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं इसके रिगार्डिंग तो वो भी आप वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। मैंने इस सीरीज का नाम दिया है मैथ्स स्कोर बूस्टर, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फर्स्ट वीडियो मैं बना चुका हूं, आप उसे जाके देख सकते हैं, आपको उसका लिंक आई बटन पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। आज की क्लास डे 2 की है, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, यहां पर मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन लिया है और वहां पे कॉन्सेप्ट सिखाना चाहा है। यहां पर बोला गया है कि प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना और अमाउंट बताना है। सॉरी, अमाउंट हमें गिवन है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल बताना है। ध्यान से समझना बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज लगना। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ब्याज पे ब्याज लगना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सामान 10,000 रुपए का है, उसके ऊपर ब्याज लगा एक साल में 1,000 रुपए का, तो उसकी नई वैल्यू जो आ गई 11,000 हो गई। अब जो अगला सेकेंड ईयर का ब्याज होगा वो अब 1100 के ऊपर 11,000 के ऊपर लगेगा। और अगर मैं 10% के हिसाब से निकालूंगा तो ये आ जाएगा 1100 और प्लस करके 2 साल बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 12,100 रुपए। कहने का मेरा मतलब यहां पर यह है कि हमने यहां पर ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगाएंगे। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के 3 तरीके हैं। ये हैं, सबसे पहला तरीका तो होता है ट्री मेथड। ट्री मेथड फर्स्ट मेथड है। दूसरा होता है हमारा जो हम रेट सक्सेसिव मानते हैं, रेट का हम सक्सेसिव मानते हैं। और तीसरा रेशियो या फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, अब तीनों चीजें मैं यहां पे सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना आप थोड़ा। थ्री मेथड जो है ये कब कब हम लगा सकते हैं, मतलब लगा तो हम किसी भी क्वेश्चन में सकते हैं, लेकिन हमें लगाना कब कब है। ठीक है, ये कब कब लगाना है मेनली मैं उसका तरीका बताता हूं। देखो भाई, 3 मेथड है, तीनों मेथड में से कभी किसी क्वेश्चन में पहला मेथड लग सकता है जिससे ज्यादा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, किसी क्वेश्चन में दूसरा, किसी क्वेश्चन में तीसरा। ठीक है, बस हमें वो मेथड यूज करना है जिससे हमारा आंसर इजी और फटाफट निकल जाए। तो सबसे पहले ट्री मेथड की अगर मैं बात करूं तो इसमें जब हमें प्रिंसिपल, या एक काम करो तुम ऐसे याद रखो मतलब, जब हमें जब हमें सेकंड थर्ड ईयर सेकंड या थर्ड ईयर तक ऐसा कुछ बोल दिया जाए, ठीक है, कि हाँ भाई हमें सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर का कुछ गिवन है या वो निकालना है इंटरेस्ट वगैरह, तो हम ट्री मेथड यूज करते हैं। अब रेट सक्सेसिव कब लगता है, मेनली जब हम सिंपल क्वेश्चन हो, सिंपल क्वेश्चन एंड रेट इन सिंपल या रेट इज सिंपल या इंटीजर। ठीक है, और रेशियो या फ्रैक्शन मेथड मेनली हम तब लगाते हैं ज्यादा जब हमारा रेट जो है इज फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन में रेट है मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा रेट दिया हुआ है, और एंड अमाउंट एंड
अमाउंट प्रिंसिपल रिलेशन, ठीक है, अमाउंट और प्रिंसिपल का जब रिलेशन होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें सेकंड या थर्ड ईयर की बात बोली गई है भाई, सेकंड या थर्ड ईयर, बस यहाँ पे 2 ईयर की बात बोली गई है, ठीक है। देखो ये जो 2 ईयर है और ये जो सेकंड ईयर है, दोनों में डिफरेंस है। सेकंड ईयर का मतलब होता है सिर्फ दूसरे साल की बात, और 2 ईयर का मतलब होता है कंप्लीट, पहला साल भी दूसरा साल भी दोनों मिलाकर, ठीक है, यही फर्क है। तो यहां पर मैं ट्री मेथड का इस्तेमाल नहीं करूंगा, अभी मैंने ले रखे क्वेश्चन ट्री मेथड वाले भी, ठीक है। यहां पे हम ये यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर अगर ट्री मेथड लगाऊंगा तो ज्यादा जल्दी नहीं हो पाएगा, ठीक है। रेट सक्सेसिव हम तब लगाते हैं जब रेट हमारा सिंपल या इंटीजर्स में होता है। तो भाई यहां पर तो रेट हमें जो है सिंपल या इंटीजर्स में नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे तो फ्रैक्शन में दिखाई दे रहा है रेट, है ना। तो यहां पर हम जब रेशियो मेथड लगाएंगे, हम यहाँ पे रेशियो मेथड लगाएंगे जब रेट हमारा फ्रैक्शन या अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच रिलेशन हो, जैसे अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमें निकालना है, ठीक है, ऐसा कुछ। अब इस मेथड में करना क्या होता है, मैंने आगे भी पहले और दूसरे मेथड के क्वेश्चंस ले रखे हैं, अभी मैं यहाँ पे थर्ड मेथड सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। हमें क्या करना है, हमें रेट का फ्रैक्शन वैल्यू ले लेना है। तो 16 2/3 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 1/6 होगा, ठीक है। 16 2/3 का रेशियो जब हम बनाएंगे तो 1/6 होगा। अब ये जो 1/6 है ये बताता है ऊपर वाले को कंपाउंड इंटरेस्ट और नीचे वाले को बताता है प्रिंसिपल, ठीक है। तो अगर मैं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बोलूं, ठीक है, तो पहले साल का हो जाएगा 6 और 7, ये 7 कैसे है 6 + 1 करके। अब क्योंकि 2 साल का टाइम बोला गया तो इसलिए दूसरा साल भी लेंगे 6:7, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, 6 6 36 और 7 7 49। कहने का मतलब यहां पर जो आ गया रेशियो वो आ गया 36:49, ठीक है। कई लोग इसी चीज को ये भी लिख सकते हैं जैसे 7/6 मल्टीप्लाई 7/6 49/36। बात वही है, ऊपर वाला बताएगा अमाउंट को और नीचे वाला बताएगा प्रिंसिपल को, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है, अमाउंट गिवन है 1470, ठीक है। अब ये 1470 किसके टेबल में जाएगा 30, ठीक है, 3 के टेबल में जाएगा 30 के टेबल में जाएगा 49 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1470। तो सेम वैसी 36 को भी 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ जाएगा 36 18 1080, ठीक है। तो प्रिंसिपल आ गया हमारा, मूलधन आ गया 1080। और अगर मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को माइनस कर दो तो आ जाएगा हमारा 390, ठीक है। तो यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, प्रिंसिपल 1080 और कंपाउंड इंटरेस्ट 390। अगला क्वेश्चन है, अब यहां पर प्रिंसिपल निकालना है, रेट फॉर 1 ईयर। एक पहले साल का जो ब्याज है वो 14/2/7 है और दूसरे साल का ब्याज जो है 11/1/9 है। टाइम जो है वो 2 साल का दिया हुआ है और कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बोला गया है 40 रुपए का, ठीक है। अब ध्यान से बात को मेरी समझना जो मैं कहने जा रहा हूं, यहां पर हम रेशियो मेथड बहुत मुश्किल है लगा पाना, ठीक है। वैसे लगा सकते हैं हम रेशियो मेथड, लेकिन यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा रेशियो मेथड लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्री मेथड लगा सकता हूँ या फिर मैं लगा सकता हूँ जो मैंने सक्सेसिव वाला बताया, ट्री या सक्सेसिव में से देखना है मुझे, ठीक है। अब ट्री मेथड लगाएं या सक्सेसिव मेथड, मैंने क्या कहा था, सक्सेसिव मेथड मेनली तब लगाना जब हमारा रेशियो इंटीजर या सिंपल में हो, सॉरी रेट जब हमारा सिंपल या इंटीजर में हो। यहां पे तो ऐसा नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे सक्सेसिव ना लगा के यहाँ पे क्या लगाऊंगा, ट्री मेथड लगाऊंगा, ठीक है। अब कैसे लगाना है वो देखो ध्यान से। तो अगर मैं
14 2/7 को अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू बनाऊं तो ये आएगा 1/7। ठीक है, क्या आएगा 1/7। और यहां पे बनाऊंगा तो 1/9। हमें क्या करना है, प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, तो नीचे वाले का एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ 7 एंड 9। तो 9 और 7 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 63। तो इसको हमने क्या कर लिया, प्रिंसिपल लेट कर लिया, पी लेट कर लिया। अब ट्री मेथड सिखा रहा हूं, पहले साल और दूसरा साल, क्योंकि 2 ही साल है। अब पहले साल बोला गया है कि 1/7 का ब्याज लगेगा, तो 1/7 लगा दो। 63 मल्टीप्लाई 1/7 कितना आ गया 9। अब बात करते हैं दूसरे साल की। तो दूसरे साल ब्याज लगाना है, तो दूसरे साल ब्याज लगाने का तरीका ध्यान रखना, पहला तो प्रिंसिपल के ऊपर लगेगा। ठीक है, जो फर्स्ट है वो प्रिंसिपल के ऊपर लगेगा जो कि 63 है, और ब्याज 1/9 लगेगा, तो आ जाएगा 7। ठीक है, अब दूसरा, हमें जो पिछले साल के ब्याज था उस पे भी ब्याज लगाना है, मतलब 9 का भी 1/9 करना है। यहां पे आ गया 1। मैं रिपीट कर रहा हूं बात को, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहले साल तो सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर ब्याज लगेगा, दूसरे साल प्रिंसिपल के ऊपर भी लगेगा ब्याज, और पिछला साल जो था ब्याज उसके ऊपर भी लगेगा। सेम वैसे अगर मान लो तीसरा साल निकालना होता तो क्या करता, मैं इसके ऊपर ब्याज लगाता प्रिंसिपल के ऊपर, फिर पहले साल का जो ब्याज था उसके ऊपर, फिर दूसरे साल के अब 2 ब्याज आ गए तो इसका भी लगेगा 2 के ऊपर ब्याज। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि हमें ब्याज के ऊपर ब्याज भी लगाना है, ये चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी। आगे, अब हमें क्या गिवन है, हमें दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ये जो ऊपर वाली लाइन हो जाएगी ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, और ये पूरा होता है हमारा इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर मैं इस चीज की बात करूं तो ये क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, जो कि किसके बराबर दिया हुआ 1। तो 1 की वैल्यू जो हमें गिवन है वो दी हुई है 40 रुपए की, तो किससे मल्टीप्लाई करके आएगा, 40 से ही मल्टीप्लाई करके आएगा। हमसे क्या पूछा हुआ, प्रिंसिपल पूछा हुआ है, और प्रिंसिपल है कितना 63। तो 63 यूनिट की वैल्यू को 40 से गुणा कर देंगे, 4 × 12, 1 6 × 24 और 1 25, 2520 हमारा आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ट्री मेथड, यहां पे मैंने सिखाया। अब नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन तीसरा। यहां पर प्रिंसिपल हमें गिवन है, ठीक है, रेट पता है, और टाइम बोला गया है 1 साल 73 डेज का, और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। अब यहां पर भी जो रेट है ना वो हमारा सिंपल इंटीजर में तो है नहीं। ठीक है, तो हम इसको भी किससे कर सकते हैं, रेशियो मेथड से कर सकते हैं, या फिर ट्री मेथड से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रेशियो मेथड लगाऊंगा। ठीक है, अभी मैंने सक्सेसिव नहीं सिखाया है इसमें। सक्सेसिव मेनली देखो, मैं तुम्हें थोड़ा समझा दे रहा हूँ सक्सेसिव कैसे लगाना है। जैसे मान लो 10% है, 10% है, ठीक है, तो 10-10 का सक्सेसिव हो जाएगा 21%। ठीक है, तो ये जो सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट है ये मैं और क्वेश्चंस लाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट की कि कैसे कब लगाना है सक्सेसिव। अभी हमने इस वीडियो में जो है ट्री मेथड और जो हमारा रेशियो मेथड है वो सीखा है। ठीक है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लगे जो हमने क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए हैं मैंने। ठीक है, सक्सेसिव वाला जो है मैं करवा दूंगा आगे की वीडियोज में। इसमें हम रेशियो मेथड लगा रहे हैं, तो यहां पर रेशियो बनाऊंगा तो 1/6 आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो, तो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो हो जाएगा पहले साल 6 और 7 का। अब क्या बोला गया ध्यान से सुनना भाई, टाइम जो है ना वो 1 ईयर प्लस 73 डेज है। ठीक है, अगर मैं 73 डेज को जो है इस चीज को अगर मैं ईयर में बनाना चाहूं तो
एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है, तो 1/5, कहने का मतलब हमें 1/5 लगाना पड़ेगा, ठीक है, कब? 73 डेज के लिए। तो रेट का 1/5 करेंगे, ठीक है, याद रखना रेट का 1/5 करेंगे, क्योंकि पहले साल तो वही कहा रहा, तो वही 1/6 ले लिया हमने, लेकिन दूसरे साल सिर्फ 1/5 फ्रैक्शन लेना है, तो 1/6 का 1/5 फ्रैक्शन लेना है, तो 1/30। तो यहां से एक तुम चीज याद रख लेना, जब कभी भी 73 डेज हो, मंथ हो, कुछ भी हो, तो हमें जो यहाँ पे फ्रैक्शन आएगा उसको हमें, जो हमने रेट का फ्रैक्शन बनाया उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और सेकंड मतलब 73 डेज का जो हम रेशियो बनाएंगे वो बनेगा 30 और 31 का। अब मल्टीप्लाई कर दो, 180, 7 7 या 21, ठीक है। अब यहां पर हमें प्रिंसिपल गिवन है जो कि 18,000 है। अब 18,000 आएगा 100 से मल्टीप्लाई करने पर, तो यहां पे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21,700 अमाउंट आ गया। बट हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों को माइनस कर दो, 3,700, ठीक है, जो कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल यहां पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहां पर मैंने रेशियो मेथड जो है वो सिखाना चाहा है एजेस में, ठीक है। अब हम एजेस के क्वेश्चंस कर रहे हैं। लिखा हुआ है द एज ऑफ राम, राम की जो उम्र है वो 4 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर है, उसके बेटी के 4 गुना है। अगर मैं बात करूं राम की और राम्स डॉटर की, तो राम जो है वो 4 गुना है अपनी डॉटर की, तो अगर मैं डॉटर को 1 मानता हूं तो राम कितना आएगा, 4। कहने का मतलब रेशियो हमारा ये आ गया। द एज ऑफ राम वॉज 9 टाइम्स ऑफ हर डॉटर 5 ईयर्स अगो। 5 साल अगर माइनस कर दिया जाए, ठीक है, तो हमारा जो रेशियो आएगा वो आएगा 9:1, ठीक है, 9 गुना। अब हमें बताना है कि प्रेजेंट एज कितनी होगी दोनों की मिला, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बोलूं सीधा ऑप्शन से अगर करना है तो भाई 4:1 आना चाहिए, क्योंकि अभी तो जो है प्रेजेंटेज 4:1, वो जो कि हमारा ए ऑप्शन ही दिखाई दे रहा है 4:1 का, ठीक है, तो यहां से ए ऑप्शन आ गया। लेकिन अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, इस चीज को ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे 2 चीजें हैं, 2 कॉन्सेप्ट है सीखने लायक। क्या कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 है। क्या देखो यहाँ पर राम का जो डिफरेंस है वो 5 का ही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा अच्छे से। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 ईयर्स का है, लेकिन एक्चुअल में जो डिफरेंस है वो 5 का है, ठीक है। यहां पर 0 का डिफरेंस है, ठीक है। तो डिफरेंस हमें सेम करना होता है, डिफरेंस क्या करना होता है, सेम करना होता है। तो डिफरेंस सेम करने का जो तरीका है, यहां पर हमें डिफरेंस को सेम करना है। डिफरेंस सेम करने का जो तरीका है वो कैसे होता है, 9 और 1 का गैप देखो 8, और 4 और 1 का गैप देखो 3, तो 8 को यहां पे मल्टीप्लाई कर दो पूरे से, और 3 को यहां पर मल्टीप्लाई कर दो पूरे से। तो अगर मैं बनाऊं तो आएगा 8 चौक 32 और 8, और यहां पर आएगा 3 में 27 और 3 एकम 3। अब तुम देखोगे कि 5 का और यहां पे भी 5 का डिफरेंस है, और यहां पे तो 5 का डिफरेंस है, लेकिन एक्चुअली में भी 5 का ही डिफरेंस है, ठीक है, एक्चुअल वे में ही 5 का डिफरेंस है। तो मतलब 1 बराबर 1 ईयर, कहने का मतलब ये हुआ कि हमें अगर पहले की एज निकालनी है तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि वही वैल्यू आएगी 32 और 8, ठीक है। बट पेपर में हमें इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, हमें क्या मेथड अपनाना है, तो हमें ऑल्टरनेटिव मेथड अपनाना है। ध्यान से देखना, हमें पता लगा 4:1 है और 9:1 है।
करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 4 और 9, ठीक है, दोनों का डिफरेंस कर दो और उसका मोड ले लेना। मोड का मतलब आंसर जो है वो डिफरेंस जो है वो प्लस में लेना है, ठीक है। अब 5 बराबर किसके है वो हमें देखना है। अब क्या करना है, 9 और 1 का डिफरेंस लो, जो नीचे वाला होगा ना उसी का डिफरेंस लेना, 4 और 1 का नहीं, 9 और 1 का डिफरेंस लो, कितना आएगा 8, तो वो 8 मल्टीप्लाई, एक्चुअल में कितना गैप था, एक्चुअल में 5 इयर्स अगो, 5 साल का गैप था, ठीक है 5। अब क्या करना है, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 8 आएगा। अब 8 को यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौक 32 और 8 एकम 8, ठीक है, तो 32 और 8 ये हमारा आंसर है, ए ऑप्शन। अब यहां पे थोड़ा ध्यान रखना, ऑल्टरनेटिव मेथड वाले में कॉन्सेप्ट में क्या क्या बच्चे मिस्टेक्स कर सकते हैं वो मैं बता दे रहा हूं। ये देखो, जो 1 यूनिट की वैल्यू आती है ना, वो पहले वाले रेशियो में आती है, वो पहले वाले रेशियो में आती है, बाद वाले रेशियो में हम उसका यूज नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, जो डिफरेंस लेना होता है वो बाद के रेशियो का ही डिफरेंस लेना होता है, हमें पहले वाले का डिफरेंस नहीं लेना होता है, ठीक है। तो ये था ऑल्टरनेटिव मेथड रेशियो से कि कैसे हमें एजेस की क्वेश्चंस कर लेने हैं ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th। अब इसमें बोला गया है कि द एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। एक जो पिता है उसकी उम्र 3 गुना है अपने पुत्र से, तो फादर और सन 3:1 आ गया। 5 साल पहले, 5 years बिफोर, 5 साल पहले द एज ऑफ सन वॉज 1/6 ऑफ हिज फादर। याद रखना 1/6 का मतलब फादर का अगर 6 है तो सन का 1 रहेगा, ठीक है। हमें बताना प्रेजेंट एज ऑफ सन, पुत्र की प्रेजेंट एज कितनी होगी। अब मैंने वही कहा, सेम मल्टीप्लाई करो और डिफरेंस लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और यहां पे आएगा 6, दोनों का डिफरेंस आएगा 3। अब ये 3 यूनिट किसके बराबर है, तो इन दोनों का डिफरेंस लो 5 और एक्चुअल में कितने हैं 5 years बिफोर, तो 3 बराबर आ गया 25 के, 3 बराबर आ गया 25 के, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ सन पूछा गया है, ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना है 1 यूनिट के बराबर है, तो हमें 1 यूनिट बराबर लिखना है 25/3, ठीक है। तो सन की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी आ गई 25/3। आगे बोला गया है क्वेश्चन में, देखो 25/3 एक ही में दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो यही ऑप्शन होगा। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया है। एट द टाइम ऑफ मैरिज, शादी के समय, ऑफ हिज मदर, शी वॉज 5 years यंगर टू हिज फादर। जो उसकी मम्मी है पुत्र की, लड़के की, वो जो है अपने उसके फादर से 5 साल कम है, मतलब जो मदर है वो फादर से 5 years कम है। तो हमें बताना है मदर की एज क्या होगी। तो मदर की एज निकालने के लिए पहले मुझे फादर की एज चाहिए, तो फादर की एज 3 यूनिट है, तो 3 मल्टीप्लाई और 1 यूनिट की वैल्यू है 25/3, तो फादर की एज आ गई 25। फादर की एज कितनी आ गई 25। मदर की एज अगर मैं बोलूं तो 25 में से 5 माइनस कर दो, ठीक है, कितना आ गया 20, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे मदर की एज जो है वो 20 है और सन की जो एज है वो 25/3 है, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आज की इस वीडियो में मेरे को करवाने थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।